झारखंड के रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में एक समय ऐसा था जब एक महिला किसान पारंपरिक तरीके से सिर्फ सब्जी की खेती किया करती थीं। आलू और अन्य सब्जियों की फसल के बाद उनकी जमीन लंबे समय तक खाली रह जाती थी, जिससे उनकी आय भी सीमित रह जाती थी। जोहार, मेरा नाम सुरभि देवी है और मैं मुरुडी की रहने वाली हूँ। हम आत्मा ऑफिस के द्वारा NFSN के दलहन योजना के तरफ से हमको अरहर का बीज मिला है और उसमें हम मतलब कि 100% अनुदान है। इससे पहले हम लोग आलू लगाए थे। आलू के बाद अभी वो ज़मीन पड़ती रहता, खाली रहता, तो इसके बाद हम लोग को ये अरहर का बीज मिल गया तो हम लोग अरहर लगाए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि NFSN के तहत जो हमारे इस ब्लॉक को अरहर बीज प्राप्त हुआ था तो लगभग 2000 केजी प्राप्त हुई थी और वो 2000 केजी यहाँ वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर दलहन के लिए, अरहर के लिए उपयुक्त मिट्टी हैं, उन सभी गांवों के मुखिया जी और वहाँ के किसान मित्र से समायोजन से और एक बैठक करके निर्णय लेने के बाद उन सभी ज़रूरत के किसानों को और जहाँ सही उसके उपयुक्त मिट्टी है उन गांवों को चयन करके हम लोग उस बीज का वितरण किए थे। हम लोग जो अरहर लगाए हैं इससे पहले हम लोग जो है कोई भी फसल एक ही फसल ले पाते थे, उसके बाद हम लोग का खाली रह जाता था ज़मीन। तो अभी हम लोग को अरहर में का बीज मिला तो अरहर लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा मात्रा में हुआ है। हम लोग को एक ये खाने के लिए भी हो जा रहा है। ये आत्मा विभाग के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग गए थे, उसमें हमको सीखने को लिए मिला कि किस तरह से लगाना है, उसके बारे में भी बताया गया। फिर किसी तरह का कीड़ा उड़ा लगता है तो उसका छिड़काव के बारे में भी बताया गया। हम लोग सब्जी पे ही आश्रित रहते थे और सिर्फ सब्जी का ही खेती करते थे, जैसे हो गया आलू, बैगन, टमाटर और भी अन्य सब्जी है, वो सब में ही आश्रित रहते थे। अभी मतलब ये सब के बारे में बताया गया हम लोग को दलहन की खेती क्यों ज़रूरी है। तो इसमें है कि देखिए अभी हम लोग अपने से उपयोग उसका उपजाऊ कर रहे हैं तो हम लोग को ख़रीदना नहीं पड़ रहा है और दाल लेने के लिए जाते हैं तो 160 रुपये केजी मिलता है। तो ये हम लोग का बचत हो रहा है। हम लोग अपने में ऐसे भी खाली ज़मीन पड़ा रहता था तो उससे हम लोग को एक ये अलग फ़ायदा भी मिल गया। इसमें दाना भी बड़ा बड़ा हुआ था और इसका फल भी बड़ा बड़ा था, तो हम लोग इसको बीहन के रूप में भी रख सकते हैं और खाने भर रख के फिर इसको हम लोग बेच भी सकते हैं। आत्मा विभाग और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत उन्हें अरहर का उन्नत बीज दिया गया और खेती के वैज्ञानिक तरीके सिखाए गए। अब वे अतिरिक्त आय कमा रही हैं और साथ ही अरहर की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो रही है, जिससे रासायनिक खाद की जरूरत कम हो गई है। हमारा FPO का नाम है एरिग्रो महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें मैं मतलब इसमें 10 BOD है, 10 गांव से मिल के काम किया जा रहा है। उसमें से एक BOD मैं भी हूँ। अकेले किसान जाते हैं, हम लोग कभी नहीं जुड़े थे, उससे पहले हम लोग देखते थे कहीं भी जाते थे अपना बात रखते थे तो हम लोग को वो सहायता नहीं मिल पाता था। और अभी हमारे FPO के माध्यम से कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी सहायता लेने का हो, हम लोग कहीं भी बात रखते हैं तो हम लोगों को आसानी से सहायता मिल जाती है। बीज जो है 100% अनुदान पर ब्लॉक चेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत किसानों को चयन करके दिया गया है, जो बहुत ही फायदेमंद रहा है। चूँकि गोला प्रखंड में सब्जी खेती तो बहुत होती है लेकिन दलहन के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो दलहन के क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए आत्मा रामगढ़ की तरफ से बहुत ही अच्छा उपाय किया गया है, जिसमें महिला कृषक भी इसमें लाभान्वित हो रही है। 1 एकड़ इतना ज़मीन में लगाए हैं तो उसमें हम लोग का है कि जितना बहुत अच्छा तरह से उपजाऊ हुआ है, इसमें हम लोग कुछ रख के अपने खाने के लिए रख के फिर बेच सकते हैं और बेचेंगे तो इससे है कि हम लोग का जो आमदनी होगा वो 50-60 हज़ार के आसपास में आ जाएगा। 160 रुपये के केजी दाल बिकता है तो हम उसको 140-50 में भी बेचेंगे तो अच्छा खासा हम लोग का रेट मुनाफा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई हो गया या फिर घर का कुछ ऐसा मोटा काम भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। हमारे गोला के किसान निश्चित रूप से ये प्रयास कर रही है कि यूरिया की मात्रा को घटाया जाए और भूमि में उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि दलहन की खेती करके नाइट्रोजन फिक्स किया जाए। तो इसी परिणाम स्वरूप
टोटल जितने भी किसानों को हम लोगों ने बीज दिया था सभी ने इसका उपयोग किया, उत्पादन भी शानदार रहा और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को और भारत सरकार को हमारे यहाँ के किसान जो आज खुशी महसूस कर रहे हैं वो अरहर की खेती करके, तो वो धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे सरकार जो है इस प्रकार लगातार हमें इस तरह के दलहन के लिए सीड उपलब्ध कराते रहें ताकि वो लोग अधिक से अधिक खेतों में वो दलहन लगा के और खेत को आच्छादित कर सकें। धन्यवाद। इसमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे तरह का बीज मिला है हम लोगों को, तो बहुत खुशी हो रही है। चाहते हैं कि अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं सबको, जितने भी आत्मा विभाग के जो ATM BTM सर लोग हैं सभी को धन्यवाद करते हैं कि इसमें हम लोगों को मतलब हमको सहायता किए और जानकारी दिए और अच्छी तरह से हमारा फसल उगा है, इसलिए सभी को धन्यवाद। आज ये महिला किसान अपने गांव की एक प्रेरणादायक किसान बन चुकी हैं। उनकी ये सफलता कहानी ये संदेश देती है कि अगर सही मार्गदर्शन और योजना का लाभ मिले तो किसान अपनी खेती को एक नई पहचान दे सकते हैं।